हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज चीनी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम ये सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला रोशनी तो दूसरा अंधेरा, अच्छा तो बुरा। ऐसे ही अगर भगवान है तो शैतान भी है। सो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी मानव जाति में साबित कर दिया कि दुनिया में शैतान भी एग्जिस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। 23 साल की वो लड़की जिसकी ज़िंदगी कुछ चंद मिनटों में बदल गई, जिसका नाम था एनालिस मिशेल। इस लड़की को हम एमिली रोज़ के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि इसके शरीर में 6 डीमंस थे। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1955 को जर्मनी में हुआ था। यह लड़की बहुत ही खुशमिजाज तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक आम तरीके से जीवन जीने वाली लड़की में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना उसने अपने सपने में भी नहीं की थी। 1968 के दौरान उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जब वे चर्च में अपनी प्रेयर कर रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है और कह रहा है कि तुम मार्क्ड हो, मीन्स चिन्हित हो, तुम्हें हमारे साथ नरक में चलना होगा। लेकिन यह बात उन्होंने इग्नोर कर दी। वह अपने माता पिता जोसेफ और एना और अपनी 3 बहनों के साथ रहा करती थी। हद पार तब हो गई जब उसी प्रकार के दौरे उन्हें रोज़ और दिन ब दिन पड़ने लगे और वे बढ़ते ही जा रहे थे। वे धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण खोती जा रही थी। इससे तंग आकर उनके माता पिता ने उन्हें वर्सबर्ग के एक मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती कराया। उसे वह दौरे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे उनका चेहरा शैतानी रूप लेता जा रहा था। उनकी आवाज़ भी बदलती जा रही थी, जिसे सुनकर कोई भी डर कर काँप जाए। डॉक्टरों की जी तोड़ मेहनत के बाद भी वे उन्हें ठीक नहीं कर पाए। एनालिस मिशेल ने अपनी हर आस खो दी। सन 1973 तक उस पर दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। तब जाकर उसके माता पिता ने पादरियों से मदद मांगी, पर सभी ने उनकी मदद के लिए इनकार कर दिया। इस साल की एनालिस उस वक्त उस खतरनाक दौर से गुजर रही थी। कहा जाता है कि एनालिस पत्थर के फर्श पर सोया करती थी, मकड़ी, मच्छर, मक्खी और कोयला तक खा लेती थी। बात यहाँ तक आ गई थी कि वे अपना मूत्र तक पीना चालू कर दी थी। 1975 तक जब पादरियों को पूरा यकीन हो गया कि एनालिस बुरी शक्ति के वश में है, तो एर्नोल्ड और पेस्टर ने एनालिस पर एक्सोर्सिज्म करना चालू कर दिया। माना जाता है कि एक्सोर्सिज्म के अनुसार एनालिस 6 प्रकार की भाषाएं बोल रही थी, जिस कारण यह पता लगाया जा सका कि एनालिस के अंदर 6 डीमंस हैं। और कहा जाता है कि यह एक्सोर्सिज्म 1975 से 1976 तक लगातार चलता रहा। फलस्वरूप एनालिस काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई, लेकिन वे निमोनिया की हार्ट स्टेज पर थीं और उनका शरीर एक्सोर्सिज्म के कारण बहुत ही दुबला पतला हो गया था। माना जाता है कि उनका शरीर 20 से 30 किलो का ही रह गया था। इससे आप यह अनुमान लगा ही सकते हैं कि एनालिस मिशेल कितनी कमज़ोर हो गई थी। अंततः 1 जुलाई 1976 को एनालिस की दर्दनाक मौत हो गई और उनके आखिरी शब्द यह थे, मुझे मुक्ति चाहिए। कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पसंद आई हो तो शेयर भी कर सकते हैं इसे आप।